हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। चोमू में युवक की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। चोमू पुलिस थाना इलाके में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक युवक की मौत के मामले को लेकर परिजनों ने चोमू थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से लापरवाही करने वाले हॉस्पिटल और डॉक्टर की गिरफ्तारी करने की मांग की। जानकारी के अनुसार मृतक युवक बजरंगलाल कुमाव चोमू शहर के बोडियावाली ढाणी निवासी था और प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य करता था। मृतक के परिजन बाबूलाल कुमावत ने बताया कि मेरे भतीजे की तबीयत खराब होने पर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वहां पर डॉक्टरों ने मलेरिया का इलाज नहीं किया और भामाशाह योजना का लाभ उठाने के लिए डेंगू का इलाज कर दिया। जब हम उसको दुर्लभ जी हॉस्पिटल लेके गए तो वहां एडमिट करने के बाद पता चला कि मलेरिया होने की वजह से किडनी और लीवर ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। धरना प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना पर चोमू थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा और एसडीएम दिलीप सिंह राठौर भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने मेडिकल बोर्ड गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही। वहीं सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमावत ने मृतक के परिजनों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गिरफ्तारी तो हो सकती है। भतीजा है मेरा छोटा, उसके बीमारी की और थी, इलाज किसी दूसरी का किया गया, इस वजह से ये एक्सपायर हो गया। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करें और हमारे को न्याय मिले। मेरा भाई था, उसका इलाज डॉक्टरों ने सही तरह से नहीं किया। उनका जो इलाज चल रहा था उसका ट्रीटमेंट नहीं करके उनको डेंगू का दवाइयाँ दी जा रही थी, जबकि उनकी डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव थी, उनको मलेरिया था। हमने जबरदस्ती यहाँ हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कराकर जयपुर रेफर किया। डॉक्टरों ने कहा कि आपने लेट कर दिया, अगर आप 24 घंटे पहले भी आ जाते तो हम बचा लेते। डॉक्टरों की लापरवाही से आज हमने अपने भाई को खो दिया। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो और हमें भाई उनके बेटों के भरण पोषण के लिए मुआवजा चाहिए। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा किसी माँ के बेटे के साथ, बहन साथ या किसी पिता के साथ ऐसा कभी नहीं हो। 29 तारीख को मेरा भतीजे को मैंने है ना बीमार होने, बुखार होने पर उनको भर्ती कराया और उनकी पहले की जांच नेगेटिव, डेंगू नेगेटिव थी। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि डेंगू है और उन्होंने उसका इलाज चालू कर दिया, आईसीयू में ले लिया और कहा भामाशाह लग जाएगा। भामाशाह के चक्कर में उन्होंने ना डेंगू का इलाज किया, उसकी बीमारी कोई और थी। 3 दिन में वो सीरियस हुआ। हमने जबरदस्ती है ना हाथ मिन्नतें करा के है ना उनको लेके गए दुर्लभ जी में। दुर्लभ जी में जांच के पाया कि इनके डेंगू था ही नहीं, इनको गलत दवाइयों के कारण है ना ये सीरियस हुआ। इनके मलेरिया था और मलेरिया के कारण इनकी किडनी, लीवर और ब्रेन में है ना स्ट्रोक होने से ये मतलब सीरियस हुए हैं और इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके 10 घंटे के प्रयास से वो बच नहीं पाए और यहाँ से ले जाने के 10 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। परिजन गुस्से में है कि जो संबंधित डॉक्टर है जिसने घोर लापरवाही की है, अपने भामाशाह का पैसा उठाने के चक्कर में गलत दवाइयाँ देकर हमारे मरीज को है ना सीरियस करके मार दिया, तो एक तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका स्टाफ जो बेला फुसला कर है ना गलत मतलब रिपोर्ट देके और मरीजों को बहला के भर्ती करता है और उनके साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, उनके साथ है ना कार्रवाई की जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता को भी है ना ऐसे हॉस्पिटलों के सचेत होना चाहिए। और हमारे जो मतलब जो भतीजा मर गया उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको आर्थिक संबल भी मिले और उस अस्पताल वालों को सबक भी मिले। और आम जनता से यही है और प्रशासन से यही है कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये जो जनता है ये मेरे कहने से नहीं है, ये इनके खुद के भी है ना पीड़ित हैं, ऐसे अस्पतालों से पीड़ित हैं कि इनके गलत इलाज के कारण इनके परिवार में भी कोई ना कोई है ना इस पीड़ा का दंश दे चुका है। कौन से हॉस्पिटल का मामला है ये? मतलब सिद्धि विनायक जो रूंडला हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है उनका है। और जो डॉक्टर का है उनको सुरेंद्र कुमार कामत
उनके द्वारा ये गलत इलाज होके और है ना मृत्यु हुई है। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का ये कहना है कि हम सीधे कार्रवाई न करके पहले परिवार लेंगे और उसके ऊपर है ना मेडिकल बोर्ड बैठाएंगे, जब दोषी पाया जाएगा तब कार्रवाई होगी। और हम ये चाहते हैं कि इनके पास तुरंत कार्रवाई हो। ये मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर, मेडिकल बोर्ड के नाम पर हमेशा बचते रहेंगे और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। हम इसमें मेडिकल बोर्ड गठित करवा देंगे। अभी आपकी रिपोर्ट दो, आप रिपोर्ट में हम जांच चालू कर देंगे, मेडिकल बोर्ड गठित करवा देंगे। और क्योंकि SMS के यहाँ होगा और उसमें 5 डॉक्टर होंगे जो इस इलाज के अलावा भी सारे होंगे, तो यहाँ के डॉक्टर हैं उनका कोई किसी तरह का इंटरफेयर होगा नहीं, उसमें सही चीज आ जाएगी सामने। अगर जल्दी हो जाएगा ये काम? ये तो 7 दिन में करना होता है हमको। FIR उसकी जांच रिपोर्ट आने पे मेडिकल बोर्ड ये कह देगा कि डॉक्टर की गलती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये जरूर है, हम कम से कम टाइम में करेंगे। और मेरे बारे में आप चौमू के प्रत्येक लोग जानते भी हो गए, मेरा जो टाइम है वो सबसे कम है। मैं जल्दी जल्दी न्याय देने की कोशिश। चौमू के एक युवक है, उनकी मृत्यु हो गई और उनका परिजनों का ये कहना है, इन्होंने कुछ साक्ष्य के रूप में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि उस व्यक्ति को पहले डेंगू का इलाज किया गया था जबकि उसको डेंगू नहीं था। यहाँ कोई एक स्थानीय हॉस्पिटल है, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, उसमें उसको एडमिट कराया। उसमें उसकी हालत और बिगड़ती चली गई तो उसको दुर्लभ जी हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। डेथ का जो रीजन है वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल के अनुसार जो इन्होंने कागजात उपलब्ध कराए हैं उसके अनुसार मलेरिया बताया गया है। तो उनका घर वालों का, परिजनों का और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं धरने पे, उनका ये मानना है कि एक हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो इनकी तरफ से एक ये हमारे को एक ये ज्ञापन मिला है, इसमें इनकी कोई 5-7 मांगे हैं। उसमें कि एक तो अस्पताल पे कठोर कार्रवाई करें, जो भी डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम CMHO स्तर से इसकी एक जांच करवाएंगे। हॉस्पिटल और जो भी डॉक्टर्स इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो भी नियम संगत, विधि संगत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाएगी। दूसरा इनका यह है कि परिवार को BPL वर्ग का दर्जा दिया जाए। वो हम इसका एक सर्वे करा लेंगे, सर्वे में ये एलिजिबल पाए जाएंगे तो हम इनको BPL कैटेगरी, ये हमारे स्थानीय स्तर पे हो जाएगा। बजरंग के परिवार को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसके तहत हम इनको इनकी रिकमेंडेशन भेज देंगे। जैसे उसके टारगेट आएंगे हम उसको उसमें कवर करवा लेंगे। बच्चों को और जो इनके 2 नाबालिग बच्चे हैं और उनकी पत्नी और माता पिता, इनके जीवन यापन करने के लिए इन्होंने 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आयुष्मान योजना है उसके तहत जो भी इनको दे लाभ होंगे वो हम रिकमेंडेशन यहाँ से आज ही भिजवा देंगे। उसके तहत इनको जो लाभ मिलना होगा वो लाभ मिल जाएगा। एक इनको परिवार को एक डेयरी बूथ आवंटन हो जाए वो हम हमारे स्थानीय स्तर पर रिकमेंडेशन भेज के करवा देंगे। और बजरंग के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तो हम उसको एक संविदा की नौकरी के लिए हम हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भेज देंगे। इस प्रकार ये इनकी जो मांगे हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आपकी लापरवाही के कारण की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं हमारे समाज के भाई बजरंग लाल कुमावत की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा परिवार को ईश्वर संबल दे ये प्रार्थना करता हूं, जिसका हमें भी एक चिकित्सक होने के नाते किसी भी मरीज की मृत्यु होने पे हमें भी बहुत ही गहरा आघात और दुख होता है कि भाई इस मृत्यु के साथ उनके परिवार के साथ भी काफ़ी पीड़ा उनको पहुंचती है। उसके लिए ईश्वर उनको संबल दे। मरीज के हमारे यहाँ पर 3 दिन इलाज हुआ, 29 से 1 तारीख तक दिन में 12:30 बजे तक। उसका पीलिया काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ था, प्लेटलेट कम थे, जिसका कोड एक्यूट हेपेटाइटिस का हमने लेकर के उसका इलाज मामाशा योजना में निःशुल्क किया। 12:30 बजे के आसपास 1 तारीख को मरीज को स्टेबल सी कंडीशन में यहाँ से रेफर करवा के परिजन अपनी स्वयं की मर्जी से दुर्लभ जी अस्पताल ले गए। दुर्लभ जी में ले जा करके मरीज को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया। किडनी की रिपोर्ट, PTINR की रिपोर्ट वहाँ नॉर्मल थी, ये थोड़ा मुझे सूत्रों से पता हुआ है, पहले टिकट अभी हमें मिला नहीं है। उसके बाद 9 बजे उनको अचानक शुगर लो होने से, सांस में तकलीफ होने पर ICU में शिफ्ट किया गया। मरीज वेंटिलेटर पे गया और उनकी मृत्यु हुई, जिसका कॉज ऑफ डेथ मोड्स बताया जा रहा है। जो सारा इवेंट उनके हाइपोग्लाइसीमिया में और ऑक्सीजन की सांस की तकलीफ होने के बाद उनको हुआ है। उससे पहले उनको मोड्स जैसी सिचुएशन नहीं थी। यह भी सुनने में आ रहा है कि भाई मलेरिया के लिए कहा जा रहा है, तो उनका अगर वहाँ कोई रिपोर्ट में मलेरिया उनको प्राप्त हुआ है तो उसका इलाज उनको जनरल वार्ड में स्टार्ट कर दिया होगा। तो मोड्स वाली बात ये जो जोड़ा जा रहा है कि मलेरिया का इलाज नहीं करके दूसरा इलाज किया, ये बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ हमारे जो डायग्नोस हुआ पीलिया, उसका इलाज उनको प्रदान किया। तो महीनों से लगातार आपके
हॉस्पिटल में ऐसे मामले हो रहे हैं कि डेथ भी हो रही है, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक NABH 200 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पर ICUs हैं, वेंटिलेटर्स हैं, डॉक्टर्स की एक टीम है। तो जब भी कभी गंभीर मरीज रेफर होकर आता है तो हम उसे एडमिट करते हैं, ICU में उसे बचाने की जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में कई बार मरीज की तबीयत सुधर भी नहीं पाती और उनकी अचानक मृत्यु भी कई बार देखने को मिलती है हमको। वो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक लापरवाही है, वो एक बचा नहीं पाने का जो प्रयास है वो फेल हो जाता है, जिसमें डॉक्टर्स भी निराश होते हैं। लेकिन मृत्यु जीवन का एक सच है, कई प्रयासों के बाद भी मेडिकल फील्ड में जाने नहीं बचाई जाती, वो उसका नतीजा है, न कि लापरवाही का।